नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट भी सामने आया है। पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री का ये पोस्ट सामने आया। नीट पेपर लीक एक्शन को लेकर ये बड़ा कदम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया। वहीं उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार और न ही देश। युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा बिल्कुल होगी। तो लगातार जिस तरीके से विरोध के सुर उठ रहे थे, उसी कड़ी में प्रधानमंत्री का बड़ा एक्शन जो है पेपर लीक को लेकर सामने आया। उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई को लेकर, जांच को लेकर बात कही है। उनके पोस्ट में लिखा गया कि खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा की बात भी प्रधानमंत्री के इस पोस्ट में साफ तौर पर सामने आई। ये पोस्ट जो आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर सामने आई है। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी का ये पोस्ट है। बताते चलें आपको, पीएम मोदी का ऐलान है कि सरकार छात्रों के साथ है। नीट पेपर लीक पर पीएम का छात्रों को भरोसा दिलाया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। जल्द से जल्द बड़ा एक्शन लिया जाएगा और कोई भी दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इस कड़ी में सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल जो सुनवाई है फास्ट ट्रैक कोर्ट की निगरानी में होगी। तो देखिए पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि छात्रों के साथ सरकार है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और सरकार इस पे काम भी कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला अब चल रहा है। इस मामले की सुनवाई होगी, जांच की जाएगी, जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलेंगे उस पर एक्शन भी लिया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो लगातार ये पोस्ट लिख रहे हैं और छात्रों की मांग क्या है वो भी इस पोस्ट में साफ तौर पर राहुल गांधी ने समझाया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक भरोसा दिलाया है, जीतने की कोशिश की है। जिस तरीके के हालात देश में बन गए हैं, जनता, युवा, छात्र, खासतौर पर जो छात्र हैं वो लगातार नीट पेपर लीक से परेशान है, त्रस्त है और अब इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हल्ला बोल की वो तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर थी और खुद प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद एक पोस्ट लिखते हैं, युवाओं के हित में लगातार सरकार काम कर रही है और यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट के सबसे प्रथम लाइन में, फर्स्ट लाइन में इस बात को क्लियर कट किया है, साफ संदेश दिया है कि यही प्राथमिकता है कि छात्रों का कल्याण किया जा सके, उनके हित में काम किया जाए। और चलो इस बीच एक और बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री के पोस्ट का जवाब देते हुए राहुल गांधी का भी पोस्ट सामने आया है। उन्होंने भी एक जवाबी पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है, आपने जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया है, उनकी रक्षा की है। उन्होंने आगे लिखा है कि छात्रों की मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों से हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे सरकार। तो राहुल गांधी का भी पलटवार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने छात्रों के हित में पोस्ट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही, तो वहीं अब जवाब में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा यानी राहुल गांधी का भी पोस्ट सामने आया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वही पोस्ट है जो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है किया है। इसमें 3 प्रमुख मांगे राहुल गांधी की तरफ से रखी गई है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांगे साफ है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उन्हें पद से हटाया जाए, उनका इस्तीफा कराया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग की सरकार छात्रों से माफी मांगे और तीसरी महत्वपूर्ण उन्होंने मांग ये रखी है कि छात्रों के साथ जो भी हिंसा जंतर मंतर पर देखी गई, सेंट्रल दिल्ली में देखी गई, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो राहुल गांधी का भी जवाबी ट्वीट, जवाबी पोस्ट सामने आया है। 3 प्रमुख मांगे उन्होंने जो है सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने रखी है। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो राहुल गांधी का ये पोस्ट आप तक पहुंचाते हुए तो देखिए पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ऐलान करते हैं दोषियों को जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कठोर सजा दी जाएगी। युवाओं के हित में भविष्य से बढ़कर और कुछ नहीं है, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है
और युवाओं के भविष्य के साथ अगर कोई भी किसी तरीके का मजाक करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं है, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस पूरे पोस्ट का भी जवाब देते हैं, पलटवार करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि छात्र जो है वो 3 मांग कर रहे हैं और सबसे प्रमुख मांग जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसके बाद है छात्रों से माफी मांगे धर्मेंद्र प्रधान, और छात्रों के साथ दिल्ली में जो हिंसा हुई, लाठी चार्ज की जो घटना हुई, उस पर भी कार्रवाई हो, उन पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया जाए। यही वो 3 मांग है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की भी यही बात सामने आई है। अभिजीत दीपके की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग जो है लगातार सरकार के सामने उठाई जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुनवाई के लिए, कार्रवाई के लिए ऐलान किया है, उसके बाद भी सीजेपी की तरफ से बार बार यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, हम बात करने के लिए तभी राजी होंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोर्ट के ऐलान के सख्त संदेश तो दे दिए हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या देश की संसद में इस पर बात हो पाएगी। विपक्ष जो है नियम 267 के तहत सब कुछ रोककर तुरंत चर्चा करने पर अड़ा है। तो सरकार का रुख स्पष्ट है, उनका अपना रुख है। क्या हंगामे की भेंट चढ़ेगी ये बहस, या फिर देश के अहम मुद्दों पर आर पार बात हो सकेगी? चलिए जानते हैं कि आखिर नियम 267 क्या है। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, संवाद का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है जो 3 शर्तें हैं पहले आप उसे मांगनी। देखिए, यहां तो बात क्लियर है, दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फुली सपोर्ट इट, एंड व्हाटएवर आंदोलन इज टेकिंग प्लेस on this front, in Delhi, in any state, anywhere, that has to do with these issues, has to do with student issues. Congress party, 100%, me 100%, and the opposition as a whole, 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि आज शाम को 4 बजे भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया, और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। तो पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। बयानबाजी के दौर की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का क्या कुछ कहना है और प्रियंका गांधी पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है। उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो। हमारी सरकार
एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।